आज की कहानी है बेईमानी की सज़ा। कई साल पहले एक राज्य में महामारी फैल गई। उस महामारी से प्रजा में हाहाकार मच गया, क्योंकि बहुत से आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े उसकी चपेट में आकर मरने लगे। सब ने मिलकर राजा से गुहार लगाई कि पास के किसी राज्य से कोई वैद्य को बुलाया जाए ताकि बीमारी पर काबू पाया जा सके। राजा मान गया और खूब सारा धन देकर अपने एक मंत्री को दूसरे राज्य में 2-3 वैद्य और बहुत सी औषधि लाने को भेज दिया। इतना सारा धन ले जाते हुए मंत्री के मन में लालच आ गया कि क्यों न इस धन का आधा भाग हड़प लिया जाए। उसने एक योजना बनाई और एक खेत में आधा धन गाड़ दिया। दूसरे राज्य में पूछकर उसने 3 वैद्य अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिए और उनसे पूछ कर दवाएं भी खरीद ली। सब इंतजाम कर मंत्री वापस लौट चला। अपने राज्य में उसने एक धर्मशाला में सारी दवाएं रख दी और वैद्यों के ठहरने का इंतजाम कर दिया। अगले दिन मंत्री ने प्रजा को खबर दे दी कि सब बीमार लोग धर्मशाला जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। प्रजा बहुत खुश हुई और सब अपने बीमार परिवार वाले को ले धर्मशाला पहुंच गए। कुछ दिन में बहुत से लोग इलाज से अच्छे होने लगे और राजा और मंत्री का धन्यवाद भी करने लगे। शाम को जब भीड़ खत्म हुई तो वैद्यों ने इतने सारे लोगों का इलाज करने से दवा का भंडार कम होने की बात मंत्री को बताई और इस बार ज़्यादा दवा मंगवाने को कहा। मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि वो प्रजा को दुखी नहीं देख सकता, इसलिए अभी दूसरे राज्य जाकर और दवा का प्रबंध करेगा। मगर दवा आती कहाँ से? धन का आधा भाग तो पहले ही मंत्री हड़प चुका था। रात को जब सब सो रहे थे तो मंत्री ने दवा के गोल वाले बड़े बर्तन में खूब सारा पानी मिला दिया। अब ऐसा लगने लगा था जैसे दवाइयाँ दोबारा मंगवा कर बर्तनों में भर दी गई हों। सुबह जब वैद्य जागे तो दवा वाले बर्तन को भरा देख प्रसन्न हुए और मंत्री की प्रशंसा की। लोगों का इलाज चलता रहा। कुछ पहले इससे बेहतर हो रहे थे तो कुछ पर इस दवा का असर ही नहीं हो रहा था। वैद्य भी परेशान थे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दवा पहले इतना असर दिखा रही थी पर अब बीमारी पर असर कम क्यों हो रहा है? फिर भी बेचारे वैद्य मरीजों को देखते रहे और जल्दी ठीक होने का आश्वासन देते रहे। एक रात सब वैद्य जब सो रहे थे तो किसी ने ज़ोर ज़ोर से उनका दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। हड़बड़ाकर उठे और देखते हैं कि मंत्री जी अपने 4 साल के बेटे को गोद में उठाए खड़े हैं। वैद्यों ने बच्चे को लिटाकर जब देखा तो पता चला कि मंत्री का बेटा भी उस महामारी की चपेट में आ गया था। इतना सुनना था कि मंत्री के होश उड़ गए और वह अपनी छाती पीटते हुए रोने लगा। वैद्यों ने बहुत समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभी दवा दे देते हैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। पर मंत्री को शांत कैसे होता? आखिर उसे तो पता ही था कि दवा में तो पानी मिला हुआ है और उसका कोई असर नहीं होगा। मगर करता क्या? अगर वैद्यों को बात बता देता कि दवा में पानी है तो फंस जाता और राजा उसे फांसी दे देता। हार कर बेटे के सिरहाने बैठकर उसके ठीक होने का इंतज़ार करने लगा। दवा में तो पानी ज़्यादा था, सो असर भी नहीं हुआ और 2 दिन बाद मंत्री के बेटे की मौत हो गई। बेटे की मौत ने उसे पागल बना दिया और उस पागलपन में बड़बड़ाते हुए मान लिया कि दवा में पानी उसने मिला है। फिर क्या था, राजा ने उसे पकड़ जेल में डाल दिया और दोबारा से शुद्ध दवा मंगवाने का इंतज़ाम किया। शुद्ध दवा आने से सब बीमार अच्छे हो गए और फिर एक बार उस राज्य में खुशहाली की लहर दौड़ पड़ी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो अपने स्वार्थ के लिए किसी और का बुरा करता है उसका फल उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इसलिए पराये धन का लालच नहीं करना चाहिए। जो काम तुम्हें करने को दिया जाए उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए।